अयोध्या में जहां एक और भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के बीच एक चर्चा जोरों पर है कि सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के लिए राम मंदिर से लगभग 26 किलोमीटर दूर धनीपुर में जिस जगह को प्रस्तावित किया है, उस जगह पर इतनी खूबसूरत मस्जिद बनेगी कि ताजमहल की चमक भी उसके आगे फीकी नजर आएगी। और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान भी होगी और साथ ही मस्जिद की 5 मीनारें भी होंगी। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमने मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन हाजी अरफात शेख से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने मस्जिद के निर्माण के बारे में क्या कहा, पहले ये वीडियो देखिए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और आपको बता दें कि उससे कुछ ही दूरी पर एक भव्य मस्जिद को बनाया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और इसके जो डेवलपमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है हाजी अरफात शेख जी, वो हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता भी है। सर, इस मस्जिद के बारे में बताइए, क्या कुछ विशेषताएं है और कैसी रहेगी ये पूरी मस्जिद? देखिए, ये हमारे लिए बाइस फख्र की बात है कि हिंदुस्तान में अयोध्या में धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बुनियाद रखी जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम फख्र से कहते हैं कि ये मस्जिद, इतना हमारा हक़्क़ुल यकीन है कि ताजमहल से भी खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और ये मस्जिद की खास बात है, जिसका नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, इसकी खास बात यह है कि दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। ये अपने आप में एक मस्जिद की खास बात है। खूबसूरती तो अपनी जगह है, खूबसूरत तो हर चीज होती है, पर खास क्या है, जो लोगों को फायदा क्या पहुंचाएगी? एक नमाज से दुआएं होगी और वहां पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो 500 बेड का हॉस्पिटल होगा। इसके बाद वहां से यूपी से कोई भी मुंबई में कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा, जो जाएगा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएगा और उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसका फ्री इमदादिया हॉस्पिटल में इलाज होगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। जब कभी भी कोई हिंदू और मुसलमान व्यक्ति अपने घर जब जाएगा, जिस नाके पे जाएगा, जिस नुक्कड़ पे जाएगा, जिस चौराहे पे जाएगा, जिस गांव में जाएगा, वो अभिमान से कहेगा कि मेरी मां का इलाज मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज में हुआ। यही मोहब्बतों का पैगाम उस मस्जिद से दिया जाएगा। कितनी बड़ी ये मस्जिद रहेगी, कितने एरिया में ये पूरा ये इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, और ये राम मंदिर से कितनी दूरी पर? ये थोड़ा एक लोगों में काफी उत्सुकता रहेगी। देखिए, कैसा है कि ये मस्जिद जो है वहाँ से अयोध्या से राम मंदिर से 25 किलोमीटर की दूरी पे धनीपुर गांव है। उस गांव के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 एकड़ जमीन दी, एक्स्ट्रा हमने 6 एकड़ जमीन की पहल की और एक्स्ट्रा और जरूरत पड़ी तो और जमीनें हम उसमें लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सारी चीज़ें कि लोगों के लिए फ़ायदा पहुंचना चाहिए, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है, लॉ कॉलेज आ रहा है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज आ रहा है, डेंटल कॉलेज आ रहा है, वहाँ पे आर्किटेक्चर कॉलेज आ रहा है और एक इंटरनेशनल स्कूल आ रही है। ताजमहल की आपने बात की, ताजमहल ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं बना सकता। आप कह रहे हैं कि ये मस्जिद ताजमहल से भी खूबसूरत होगी, कैसे ये चीज़? देखिए, हम कहते हैं कि जब मैं सूफिज़्म को मानता हूँ, जब मैं एक ही चीज़ की बात आपके सामने रखूँगा कि आपने जब ताजमहल को देखा, फना और बका की हम जब बातें करते हैं, सूफिज़्म में सिखाया जाता है कि फना और बका, जो दीन का जो बादशाह होता है वो बका होता है और दुनिया का बादशाह जो होता है फना होता है। आप ताजमहल जब जाइए, ताजमहल में एक मज़ार है, आपको मज़ार नज़र आएगी, उसके ऊपर चिड़िया कौवे लीदते हैं और बिल्कुल उसी के बाजू के अंदर सलीम चिश्तिया की दरगाह है। वहां लोग इतर पेश कर रहे, फूल पेश कर रहे, दुआएं मांग रहे, दरूद भेज रहे। ये अपने आप में ये फना और बका की बात है। तो ये जो नाम है, ये नाम जो है बका नाम है। ये मोहम्मद का जो नाम आया, इस नाम की बरकत से मोहब्बतें आएगी, बरकतें आएगी, नूर की बारिश होगी। ये खूबसूरत इमारत जो होगी ये अपने आप में अद्भुत होगी। इस इमारत की खास बात ये होगी कि 5 इस्लाम की बुनियाद है जिसके ऊपर ये मस्जिद हम बना रहे हैं। आपने 4 मीनार की मस्जिद देखी होगी, 2 मीनार की, लेकिन पहली मस्जिद अयोध्या में बनने जा रही जिसकी मीनारें 5 है। कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस 5 बुनियाद के ऊपर ही मस्जिद के मीनारें होगी जो इस्लाम का जो सदाए बुलंद करेगी। ये अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात होगी और ये मीनारे सदाए दुआ देगी। उस मीनार को जो देखेगा और देखने वाला बीमार हो उसको शिफाए कुल्ली मिलेगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। अब इसके अंदर खूबसूरती के अंदर इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आइए। पानी का फुवारा इस तरीके से हम बनाए जा रहे हैं कि मगरिब जैसी होगी वैसी अजान पानी देना शुरू कर, अल्लाहु अकबर होगा तो पानी उछल के अजान देना शुरू करेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। यूपी के अंदर लाइट्स बहुत
जल्दी जाती है, मतलब अंधेरा जल्दी होता है ठंडियों के दिनों में, बरसात के दिनों में, तो सूरज की रोशनी को देखते ऊपर अद्भुत तरीके से एक टेक्नोलॉजी हमने यूज की कि जैसी सूरज डूबेगा, मगरिब होगी, वैसी मस्जिद की लाइट ऑटोमेटिक शुरू होगी, जैसी फजर होगी तो मस्जिद की लाइट ऑटोमेटिक बंद होना चालू होगी। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। फिर हम वहां वेज किचन बना रहे, जिसमें वेज किचन के जरिए के अंदर गंगा जमुना तहजीब की जब हम बात करते तो आप दरगाहों में हिंदुओं को जाते हुए देखा, मस्जिद में कभी हिंदू नहीं जाता, लेकिन हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होगी जिसमें एक हिंदू व्यक्ति भी जाके पेट भर के खाना खाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी, और वेज किचन, और वो सोचेगा ये मस्जिद का, ये हमारा किचन है, और वहां पे पेट भर के वो खाना खाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। एक जो हम खबरों में पढ़ रहे हैं कि कुरान वहां पर बहुत एक भव्य कुरान रखी जाएगी, शायद ऐसा कभी किसी ने पूरे दुनिया में देखा नहीं होगा, वैसी कुरान भी वहां पे रखी जाएगी, उसके बारे में बताइए। देखिए कैसा है कि आज एक अद्भुत कुरान बनने जा रहा है जिसकी लंबाई 21 फीट है और 18 फीट पे वो कुरान खुलेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और वो केसरी रंग का बनाया जा रहा है, यही अपने आप में एक विशिष्ट बात होगी। और उस कुरान को अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रखा जाएगा। इसी पर यही सवाल आता है कि ये देखा देखी तो नहीं हो रही, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसलिए मस्जिद भी इतनी भव्य जो अद्भुत है वो भी अयोध्या में, तो क्या ही देखा देखी तो नहीं हो रही? देखिए कैसा है कि अभी कोई कुछ देखा देखी, अगर कोई चीज़ अच्छी होती है जिससे फायदा होता है, अब देखा देखी क्या होगी? अब कोई कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, लोगों का इलाज हो रहा है, इसमें क्या देखा देखी हो गई? वेज किचन बन रहा है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, इसमें क्या देखा देखी हो रही है? तो लोग अच्छी चीज़ें, कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, लॉ कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, डेंटल कॉलेज बन रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बन रही है, इसमें क्या देखा देखी हो गई है? अगर ये सभी धर्मों के लिए सोशल काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, अच्छी चीज़ें हो रही है, तो अगर देखा देखी में अगर अच्छा काम होता है तो सभी धर्मों के लोगों ने देखा देखी करना चाहिए, जिससे मेरे देश में इल्म की दावत आए, डेवलपमेंट हो, खूबसूरती बढ़े, और ऐसी अद्भुत चीज़ पूरे देश में आए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आखिरी सवाल रहेगा कि कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मस्जिद और ये सारी जो चीजें हैं बनकर तैयार हो जाए? देखिए बहुत जल्दी से जल्दी आर्किटेक्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं, सारी परमिशंस डालिए। आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि इत्तेफाक से वहाँ के वो खासदार भी है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्यार, सबकी मोहब्बत है, वो जब लेके चलने की बातें हो रही है तो ज़रूर मुझे लगता है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के ऊपर हमको सारे परमिशन मिल जाएंगे, सारे अच्छे तरीके से होंगे, और उसकी एकदम जैसी जो सरकारी योजना के हिसाब से जो टैक्स लिया जाता है वो सारी जो उस तरीके से उस अंदाज में लिए जाए। हम पूरे पैसे वगैरह भर कर, कोई सरकार से हमको मदद नहीं चाहिए, लेकिन परमिशन के लिए सरकार ने जल्द से जल्द मदद करना चाहिए ताकि ये खूबसूरत इमारत जल्द से जल्द खड़ी हो, दुआ और दवा का केंद्र बिंदु हो, लोगों को फायदा पहुंचे दुआओं से भी और दवा से भी और इल्म से भी, ये सारी चीज़ें हो। जब मस्जिद पूरी तैयार होगी, ये महाराष्ट्र का हाजी अराफात शेख वहाँ पे जब मस्जिद की मीनारों को देखेगा और दुआएं करेगा और फिर अपने महाराष्ट्र में लौट के आएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ने जिस जगह को मस्जिद के लिए प्रस्तावित किया है उस पर मस्जिद कब तक बनकर तैयार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।